गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू GC 3.0। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द अनदर लेक्चर जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। गाइस देखो, पिछले लेक्चर तक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सब डिटेल में बता दिया था। आज गाइस आपके सामने मैं सीरीज लेकर आया हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज किया है कि हम लोग हमारे पास मौजूद जितने भी हाफ सेल्स हैं, आपको पता है ना, हम लोग जो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, इसमें एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है, एक रिडक्शन हाफ होता है, एक आपका एनोड हाफ होता है, एक आपका कैथोड हाफ होता है। तो जो भी हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, जो भी आपका हाफ सेल है, उस हाफ सेल का हम यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन मेथड से। अब हम लोगों को क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड से मैंने कुछ नाम लिखे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत बड़ी है। आपको क्या सर हमें पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है? इल्ले इल्ले पौ, आपको किसी की भी केमिकल सीरीज याद नहीं करनी है। आज के लेक्चर में अगर आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुन ली, समझ ली, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना अगर आ गया, ऐसे क्वेश्चन बनाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताना चाहूँगा। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? किसी भी गैल्वेनिक सेल के, डेनियल सेल के या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो हाफ सेल्स होते हैं, उन हाफ सेल्स की हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिख कर आए। दिस इज ई नॉट ऑफ अ सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप लोगों को पता ही, IUPAC ने बोला है कि आप लोग हमेशा क्या फॉलो कीजिएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉलो कीजिएगा। यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखो, हर रिएक्शन में आप देखो, मैंने यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितनी भी रिएक्शंस ली हैं, सब में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराया जा रहा है। सब में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराया जा रहा है, मतलब ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस आर द रिडक्शन रिएक्शंस। सारी रिएक्शन आपको रिडक्शन के फॉर्मेट में दिख रही है। सर आप रिडक्शन पढ़ाते हो, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं पढ़ाते? ऑक्सीडेशन इसका उल्टा हो जाएगा। याद करो, पिछले लेक्चर में समझा था, वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होगी, साइन बदल जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल पता लगा लिया, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता लगा लिया। अगर कोई मुझे बोलेगा कि मुझे इसका लिथियम का आपने ये रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, मैं प्लस लगा दूंगा, प्लस 3.04, दैट्स इट। तो हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्या करते हैं, सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द increasing order of their E naught, increasing order of their E naught values यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की ओर जाना शुरू कर रहे हैं, वैसे वैसे आप लोगों को इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव, हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो। ना तो जेई वाला पूछने में इंटरेस्टेड रहता है, ना तो नीट वाला, ना तो बोर्ड वाला। बोर्ड वाले के पास में पूछने के लिए नर्न्स इक्वेशन है, उसके पास पूछने के लिए ई नॉट ऑफ द सेल है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इसको पढ़ते आना चाहिए, क्योंकि जो तुम आगे सवाल बनाओगे वो इस पर बेस्ड है। चलिए समझते हैं क्या है। जैसे ही मैंने लिथियम को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि अगर मैं लिथियम पॉजिटिव नाम के आयन को एक इलेक्ट्रॉन देना चाहूं और उसे लिथियम नाम का मेटल बनाना चाहूं, तो क्या लिथियम ये रिएक्शन करने में इंटरेस्टेड होगा? जवाब आया -3.04, लीस्ट इंटरेस्टेड। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, आपका आयन उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में। दैट मीन्स lithium will not easily accept the electron.
it will not easily accept the electron. in fact ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से हिचकिचाएगा, ये बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मुझे रिड्यूस नहीं होना. इट विल नॉट इजीली रिड्यूस्ड. आप इसे इजीली रिड्यूस नहीं कर सकते. अब सर अगर मैं इसे इजीली रिड्यूस नहीं कर सकता तो ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर लगा है. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक ऑक्सीडाइज होता है तो एक रिड्यूस होता है. अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा रिड्यूस होने से. तब जो चीज़ रिड्यूस नहीं हो सकती वो ऑक्सीडाइज होगी. सो देयरफॉर इट विल ऑलवेज इजीली रिलीज द इलेक्ट्रॉन. ये हमेशा क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. देयरफॉर इट विल इजीली ऑक्सीडाइज्ड. इट विल इजीली ऑक्सीडाइज्ड यानी खुद को बहुत इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है. अब मुझे एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर खुद ऑक्सीडाइज हो गया और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया. अब बताओ इसका छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कोई और सब्सटेंस एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो रिड्यूस होगा. तो वो वाला सब्सटेंस रिड्यूस किसकी वजह से हुआ, इस लिथियम की वजह से जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है. तो ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. तो इट इज अ वेरी गुड, इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो हमेशा ध्यान रखना, एक सब्सटेंस एक स्टार बनाकर गोला बनाकर याद कर लो, स्टार बनाकर गोला बनाकर याद कर लो. एसआरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, एसआरपी मतलब ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द हाफ सेल, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ई नॉट ऑफ द सेल, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सब्सटेंस एंड उतना ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज्ड होगा वो सब्सटेंस. ये बात याद कर लो. अब अपन चलते हैं पोटेशियम की तरफ. मैंने पोटेशियम से पूछा कि क्या आप इलेक्ट्रॉन लेकर पोटेशियम नाम के सॉलिड में बदलोगे? उसका जवाब क्या आया, -2.93. अगेन अ नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव वैल्यू मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, ऑक्सीडाइज अच्छे से होगा. मतलब इसके साथ भी सेम फंडा रहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद नहीं है. तो क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद है. लेकिन अगर मैं यहां पर कंपेयर करूं लिथियम को और पोटेशियम को, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम और पोटेशियम में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आप बोलेंगे लिथियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. विच विल बी मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? आप बोलेंगे सर लिथियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. क्यों? बिकॉज लिथियम की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है. मैंने लिखा है ना, जितनी ज्यादा नेगेटिव ई नॉट की वैल्यू होगी वो उतना स्ट्रांग होगा. तो यहां पर आप लोगों को दो मेटल्स की रिएक्टिविटी भी समझ में आई. अगर आपके सामने आमने सामने लिथियम और पोटेशियम आ जाए तो आपको समझ में आएगा कि लिथियम इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीडाइज होगा, तब फिर मजबूरी में पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा. क्योंकि ये दोनों अगर आमने सामने आ गए तो लिथियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसके ई नॉट की वैल्यू ज्यादा आ रही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अब हम थोड़ा और नीचे चले, आओ थोड़ा और नीचे चले. जिंक को देखें. जिंक से भी पूछा गया इंटरेस्टेड हो क्या 2 इलेक्ट्रॉन लेकर सॉलिड बनने में? जिंक की वैल्यू देखी तो अगेन माइनस में आई. मतलब जिंक भी पसंद नहीं करता इलेक्ट्रॉन लेकर सॉलिडिफाई होना. मतलब जिंक भी यही पसंद कर रहा है कि मैं आसानी से रिड्यूस ना हो, मैं आसानी से ऑक्सीडाइज हूं. मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होना नहीं चाहता क्योंकि उसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब वो भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. फिर आयरन से पूछा गया
आयरन की वैल्यू भी नेगेटिव आई। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि लिथियम, सोडियम, जिंक और आयरन में आप बताओ कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर जिंक और फिर आयरन। समझ में आ रही बात आप लोगों को? कभी आपके सामने ऐसी कोई सेल बन जाए, आपके साथ में ऐसा कोई सेल आ जाए जिसमें एक तरफ जिंक है और एक तरफ आयरन है, मतलब एक हाफ सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आयरन है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा, आप डेफिनेटली बोलेंगे क्योंकि जिंक की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ये इजीली रिड्यूस नहीं होना चाहता, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। खैर इसकी भी नेगेटिव है, इसको भी कोई खास शौक नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने का, लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो देखना पड़ेगा दोनों में से ज़्यादा बड़ा गुंडा कौन। तो जिसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू वो ज़्यादा बड़ा गुंडा, मतलब ये बोलेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये बोलेगा मेरे को भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन जब ये इसको घूर के देखा कि मैं जैसे बड़ा वाला हूँ, तो फिर ये बोलेगा ठीक है जैसा आपकी इच्छा। तो फिर जिंक वहाँ पर बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। तब फिर मजबूरी में वहाँ पर आयरन को बनना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिंक के छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और फिर फाइनली ये रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आए कि आप किस तरीके से इन इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल की स्टडी करके आप पता लगा सकते हो कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, किसको ऑक्सीडाइज करना है, किसको रिड्यूस करना है। तभी तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपको एक सवाल दे दिया और उस सवाल के अंदर दे दिया कि आपका एक सेल है, उसमें एक इलेक्ट्रोड है कैथोड और एक इलेक्ट्रोड एनोड, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, और दो एलिमेंट्स हैं, एक आयरन और एक जिंक, और उनकी आपको ई नॉट की वैल्यू दे दी। तो आपको ये ई नॉट की वैल्यू देखकर पहचानते आना चाहिए कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो अब आप धीरे धीरे समझने लगे हो। वहीं पर हाइड्रोजन, जैसा कि आप लोग जानते हो कल अपन ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, उसका खुद का पोटेंशियल 0 होता है, तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब आप यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करो कि जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर की ओर जाना शुरू करते हो तो यहां पर क्या होता है, एसआरपी की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है। एसआरपी की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है, मतलब वो मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता जाता है, मतलब वो उतना ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब अपन इसकी वैल्यू से नीचे की ओर चलना शुरू करते हैं। मैंने कॉपर से पूछा कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बनने का, कॉपर ने बोला प्लस साइन आया। कॉपर ने कैसा साइन शो किया? पॉजिटिव साइन शो किया, मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। यहां पर नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा था, यहां पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, मतलब ये इजीली रिड्यूस होना चाहेगा। ये इजीली रिड्यूस होना चाहेगा, मतलब कि इट विल नॉट इजीली ऑक्सीडाइज। अब अगर ये इजीली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा मतलब इजीली रिड्यूस होगा। अब एक बात बताओ, अगर ये इजीली रिड्यूस हो रहे हैं दैट मीन्स व्हाट, मतलब जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब वो क्या है, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब वो इजीली रिड्यूस हो रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं वो किसी से मांग रहे होंगे, और जिससे मांग रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीडाइज हुआ होगा, मतलब कि ये उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं। मतलब कि यहां पर आप एक बात ध्यान रखिएगा स्टार बना के, मोर पॉजिटिव एसआरपी मोर स्ट्रॉन्ग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आप देखो मरकरी और पॉजिटिव वैल्यू आई, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और पॉजिटिव वैल्यू शो करी, एंड फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन आवर केमिस्ट्री, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और कोई नहीं है। सिमिलरली लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखिएगा लिथियम
कहाँ लिखूं, ये मिटा देता हूं, यहां लिखता हूं लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? तो ये हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बस, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का काम क्या है? अलग अलग हाफ सेल्स के रिडक्शन पोटेंशियल को मेंशन करना और उनकी स्टडी करना। कैसे स्टडी करना? अगर किसी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब वो इजीली रिड्यूस नहीं होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ना। मतलब वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ना मतलब वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोर एंड मोर पॉजिटिव होती जाती है, दैट मीन्स वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चालू करेगा। जैसे आप देखो ना, फ्लोरीन से पूछा भाई इलेक्ट्रॉन लेगा, उसने बोला हाँ लूंगा, बेस्ट पॉजिटिव वैल्यू शो करी, मतलब फ्लोरीन चुटकी बजाते ही रिड्यूस हो जाएगा, चुटकी बजाते ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो जितना ज़्यादा इजीली रिड्यूस होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आप दो बातें ध्यान रखना, लिथियम आपके केमिस्ट्री का वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये ईजीएस्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करना उतना ही टफ है, सॉरी इसको रिड्यूस करना उतना ही टफ है, आई एम सॉरी, इसको रिड्यूस करना उतना ही टफ है क्योंकि ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना, खुद रिड्यूस नहीं होना, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये दूसरों को देता है, दूसरों को रिड्यूस करता है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वही फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 2 मिनट में छीन लेता है। तो अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखकर आप दुनिया का कोई भी सवाल लगा सकते हो, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सिर्फ इनकी ये वैल्यूज देखकर, सिर्फ इनकी ये वैल्यूज देखकर। अच्छा ध्यान रखना, ये वैल्यूज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब आप साइन देख लो, साइन बनाना सीख रहे हो, पॉजिटिव साइन है इन सब पे पॉजिटिव साइन है और इन पर यहां पर नेगेटिव साइन है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लिया, 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 इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। पहले न्यूट्रल थे लेकिन इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव हो गए, इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव हो गए। तो इस सिंबल पर फोकस मारना, ये जो सिंबल बना हुआ है ना, अगर ये सिंबल पर फोकस नहीं मारा तो भाई साहब कभी सवाल नहीं कर पाओगे। यू हैव टू फोकस ऑन द सिंबल। अगर ये सिंबल मान लो उल्टा लिखा हुआ रहता, लिथियम पहले और लिथियम पॉजिटिव बाद में, तो फिर वो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको कुछ एक सवाल करवाने की। चलिए हम एक सवाल करते हैं। फॉर द रिडक्शन ऑफ NaO3 नेगेटिव आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन, E0 इज इतना, फॉर सम मेटल आर गिवन, द पेयर ऑफ मेटल विच इज ऑक्सीडाइज बाय NO3। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को इसका एप्लीकेशन आएगा, आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लगाते आएगी, तभी आनंद आएगा, तभी मज़ा आएगा, तभी चीज़ क्लियर होगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक छोटा सा अपडेट। वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ NO3 नेगेटिव आयन इज 0.94 वोल्ट्स। ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, 96 है।
0.96 वोल्ट्स। अब ये आपसे बोल रहा है, अब आपके पास में कुछ आयंस दे रखे, पहला दे रखा है Fe, 3 पॉजिटिव ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe बनाया और इसका E नॉट आपको दे रखा है -0.04 वोल्ट्स। दूसरा आपको दे रखा है Hg डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Hg बन रहा है एंड दिस इज 0.86 वोल्ट्स। तीसरा आपको दे रखा है E नॉट V डाई पॉजिटिव डैश V इज इक्वल टू -1.19 वोल्ट्स एंड चौथा आपको दे रखा है E नॉट AU पॉजिटिव AU3 पॉजिटिव स्लैश AU और इसकी आपको वैल्यू दे रखी है 1.40 वोल्ट्स। आपको बताना है विच ऑफ देम विल बी easily oxidized by NO3 नेगेटिव आयन। क्या आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ पाए? आपके पास में एक हाफ सेल तैयार है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक हाफ तैयार है और उसका आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.96। तो मैं यहां लिख देता हूं हाफ सेल का पोटेंशियल है 0.96। अब आप लोग सब जानते हो कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता जाता है मतलब वो लोग इजीली रिड्यूस नहीं होते, वो लोग इजीली रिड्यूस नहीं होते, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। इनफैक्ट ऐसे केसेस में, क्या मैं ये वाला क्वेश्चन मिटा दूं? आप समझ गए क्वेश्चन क्या है? मैं यहां लिख देता हूं विच ऑफ देम विल इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन छुड़वा लिया जाएगा, इनसे इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा? छुड़वा लिया जाएगा बाय NO3। तब आप देखो, अगर आप ऊपर की ओर जाओगे यानी मोर नेगेटिव SRP की वैल्यू की तरफ जाओगे, यानी अगर आपका E नॉट ऑफ द सेल नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा? इट विल नॉट इजीली रिड्यूस्ड। अगर ये इजीली रिड्यूस्ड नहीं होंगे मतलब ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप नीचे की तरफ जाओगे और अगर आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव हो गई मतलब ये लोग इजीली रिड्यूस हो जाएंगे, इजीली रिड्यूस हो जाएंगे। दैट मीन्स नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, इनका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? आपकी वैल्यू दे रखी, अब आप देखो इससे ज़्यादा नेगेटिव या इससे ज़्यादा लेस वैल्यू किसकी है? एक तो मुझे क्लियरली दिख रहा है Fe की, Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe। एक तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है -0.04 वोल्ट। इनफैक्ट Hg की वैल्यू भी दे रखी है, E नॉट ऑफ Hg डाई पॉजिटिव से Hg, इसकी वैल्यू भी 0.86 दे रखी है और इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है E नॉट ऑफ वेनेडियम डाई पॉजिटिव से वेनेडियम, इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है -1.19 वोल्ट्स और गोल्ड की आपको वैल्यू दे रखी है E नॉट ऑफ गोल्ड AU3 पॉजिटिव से AU, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.40 वोल्ट। अब देखो मैंने इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से जमा दिया, मैंने ऊपर लेस एंड लेस वैल्यू रखी और नीचे मोर एंड मोर वैल्यू लिखे और आपके NO3 की वैल्यू बीच में रख दी। अब आपकी NO3 की वैल्यू के मुकाबले ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू भी कम है और ये वाली वैल्यू भी कम है। आपसे सवाल में क्या पूछा है कि कौन से इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो मैंने क्या बोला कि SRP की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतने इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब ये तीनों इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये तीनों इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि इन तीनों इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू आपके नाइट्रो इलेक्ट्रोड से कम है, आपके NO3 नाइट्रेट नेगेटिव से कम है। लेकिन अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो आप देखो गोल्ड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, मतलब NO3 नेगेटिव के मुकाबले गोल्ड ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, बड़ी वैल्यू शो कर रहा है, मतलब ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये इजीली रिड्यूस होगा। तो यहां पर ये आपके नाइट्रेट को NO3 नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आपका जवाब होगा ये और ये तीनों इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये वाला इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके के सवाल आते हैं बेटा आप लोगों को, एंड काफी अच्छे सवाल होते हैं बेटा इस तरीके के, ध्यान रखिएगा हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? चलो अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात सब सिखा देता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। आप लिखेंगे एक ट्रिक, PS फिर MATL और फिर आप लिखेंगे चाप, CHAAP, चाप। आप पहले जरा ये नोट करो। नाउ P stands for potassium, then S stands for sodium, B stands for barium and C stands for calcium। ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है? देन यहां पर M stands for magnesium, A stands for aluminium, Z stands for zinc, I stand for iron, N stands for nickel, T stands for tin and L stands for lead। ठीक है, कोई दिक्कत? देन C stands for copper, H stands for Hg, बोले तो मर्क्यूरी, A stands for Ag यानी कि सिल्वर, A stands for Au यानी कि गोल्ड एंड P stands for प्लेटिनम। गाइस दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, दिस इज द रिएक्टिव या मैं बोलूं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, यानी जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती जाती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटने का मतलब है इनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है। दैट मीन्स पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मतलब ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा जिसकी कोई हद नहीं। एंड प्लेटिनम की बात करूं तो प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इनफैक्ट इट इज द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। क्या बात समझ में आ रही है? इसको जरा नोट करो। चलो जल्दी से इसको नोट करो ताकि मैं एक सवाल करवा सकूं आप लोगों को। चलिए एक सवाल करेंगे जल्दी से इस सीरीज के बेसिस पर। ये हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिला है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा कि इनमें से कौन सा मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और इजीली ऑक्सीडाइज होगा। दैट मीन्स आपके पोटेशियम का E0 सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका मोस्ट नेगेटिव होगा और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, मोस्ट पॉजिटिव इन मेटल्स। नॉन मेटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज फ्लोरीन होता है, अभी सिखाया था ना, फ्लोरीन का 2.8 सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन प्लेटिनम का मेटल्स में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब सवाल देखो कैसा आता है आप लोगों को। अब आप लोगों को सवाल देखो कैसा आता है। सवाल है दैट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन
1 जिंक पॉट, आयरन पॉट, सिल्वर पॉट एंड निकल पॉट एंड लेड पॉट। आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट का आपके पास में सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को आप इनमें से किसके पॉट के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। नाउ गाइस, अकॉर्डिंग टू अपना ये वाला हिस्सा, हमारा जो कॉपर होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आप देखें कि जिंक होता है, हाँ, आयरन भी होता है, हाँ, निकेल भी होता है, हाँ, और लेड भी होता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है इनमें, जिंक के बाद आयरन है, आयरन के बाद निकल है, और निकल के बाद लेड है, फिर कॉपर है, और आखिरी में सिल्वर है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें इस ट्रिक से पता चल गया कि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, PSBC मानजिन TL 4। इससे हमें ये पता चल गया। अब आपसे पूछ रहा है वो कि कॉपर सल्फेट को आप इसमें से किसके पॉट में रख सकते हो। नाउ गाइस, आप लोग सब जानते हैं कि अगर जिंक पॉट है, मतलब जिंक पूरा सॉलिड है, आपने इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख दिया। अब आप लोग सब जानते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और खुद बन जाता है ZnSO4 और कॉपर को कर देता है बाहर। मतलब कॉपर यहां पर डाई पॉजिटिव फॉर्म से 0 पे आ गया, मतलब कॉपर का हो गया रिडक्शन, और जिंक का हो गया यहां पर ऑक्सीडेशन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन काम कर रही है। मतलब आप जिंक पॉट में तो रख नहीं सकते इसको, आप जिंक पॉट में तो रख नहीं सकते। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कॉपर के E0 की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी -0.34 वोल्ट्स होती है, या इसको ऐसा भी लिखा है E0 Cu डाई पॉजिटिव से Cu की इसकी वैल्यू कितनी होती है, -0.34 वोल्ट्स। लेकिन जिंक की कितनी होती है E0 की वैल्यू, Zn डाई पॉजिटिव Zn, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -0.74 वोल्ट्स, 36 होती है इसकी। तब आप बताओ 0.74 ज्यादा नेगेटिव है कि -0.36? ऑब्वियसली -0.74 ज्यादा नेगेटिव है, ये लेस नेगेटिव है। तो जो ज्यादा नेगेटिव होगा, जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और उतना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो Zn डाई पॉजिटिव Zn -0.74 होने की वजह से ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑब्वियसली कॉपर को फिर रिड्यूस होना पड़ेगा, कॉपर को मजबूरी में रिड्यूस होना पड़ेगा, तो कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा। अब आप बताओ, जिंक का पॉट है और जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इसकी जो मोटाई है पॉट की वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी और पॉट फूट जाएगा, मतलब इसमें स्टोर नहीं कर सकते। अब आप यही चीज़ आयरन के साथ भी देखो, कॉपर के मुकाबले आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कॉपर के मुकाबले आयरन का E0 का वैल्यू, कॉपर के मुकाबले आयरन का E0 का वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और तुम्हारे निकल और लेड की वैल्यू भी ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब तुम्हारे कॉपर के मुकाबले लेड, निकल, आयरन और जिंक ज़्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू शो कर रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्योंकि ये चारों कॉपर के मुकाबले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इन सब के सामने कॉपर का ही रिडक्शन होगा, तो इन सब के अंदर तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो आप देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर के मुकाबले सिल्वर का E0 पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि कॉपर का ज़्यादा नेगेटिव हो गया। नाउ कॉपर का E0 का वैल्यू सिल्वर के E0 के वैल्यू से ज़्यादा नेगेटिव हो गया, या मैं कहूँ स्मॉल हो गया, लेस हो गया। तो अब यहाँ पर सिल्वर और कॉपर में, नाउ इन केस ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सिल्वर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सिल्वर रिड्यूस होगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अपना गोल्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। मतलब कि अगर आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन सिल्वर के सामने आ जाएगा तो क्या ये रिएक्शन होगी? यहां पर क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव है
कॉपर मोर रिएक्टिव है, सिल्वर इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। मतलब यहां पर देयर विल बी नो रिएक्शन, यहां पर देयर विल बी नो रिएक्शन, इसलिए ये सेफ रहेगा। हम सिल्वर के अंदर, सिल्वर पॉट के अंदर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रख सकते हैं। दैट विल बी मोर कन्वीनियंट एंड दैट विल बी मोर स्टेबल। क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं? चलिए, तो गाइस यहां पर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन। यस, अब हम लोग पढ़ेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन पे हम लोग करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। आई होप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता चल गई। गाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ध्यान रखना, हम सभी चीज़ लेते हैं, मेटल हो या नॉन मेटल हो, हम सब लेते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ मेटल्स की बात करूं तो मैंने मेटल्स की आपको ये ट्रिक दे दी। इस मेटल की ट्रिक में नॉन मेटल कहीं नहीं है। तो अब आप लोगों को सवाल में ध्यान रखना है कि कहीं सवाल में कोई नॉन मेटल तो नहीं है, और सवाल में आपको ये सिंबल पर ध्यान देना है। आयोनिक पार्ट पहले और ये पार्ट बाद मैंने कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप लोग आराम से इस चीज़ को कर सकते हो। अदरवाइज आपको इसको घुमाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसको घुमा के सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खत्म होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे काय का, नर्न्स्ट इक्वेशन का। तो ठीक है बच्चा लोग, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडले बच्चों।